तो पूरे देश की ये कहानी है, शहर शहर पानी पानी है। प्रयागराज से लेके बनारस और उन तमाम शहरों में बाढ़ का पानी एकदम घरों तक आ गया है। जल स्तर इतना बढ़ गया है कि लोग परेशान हैं। और तो और खुद मुख्यमंत्री इन हालात में हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव उस मुद्दे को हर जगह उठा रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर संसद तक वो मुद्दा उठा रहे हैं। और आप जान सकते हैं कि इस वक्त प्रदेश के तमाम वो बड़े शहर पानी की जद में हैं। प्रयागराज, जहां अभी कुछ दिन पहले तक वहां तमाम लोगों का सैलाब था, आज वहां जल सैलाब है। बनारस गंगा घाट से पर जो पानी का जल स्तर बढ़ा है, उसने तमाम घाट अपने आगोश में ले लिए हैं। और भी वो शहर या वो क्षेत्र जो इस तरह से उसके गंगा या पानी के आसपास के इलाके हैं, वो पूरी तरह से जलमग्न है। लेकिन इसी बीच प्रदेश सरकार के एक मंत्री के एक बयान ने ऐसी फजीयत मचाई है कि अब विपक्ष को मौका मिल गया। पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पाँव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। गंगा जी के ऐसे पास भी इधर कोई रहता नहीं है, सब चले जाते हैं, सब विरोधी लोग अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। तो परेशान लोगों के जायजा लेने पहुंचे थे मंत्री जी, और मंत्री जी ने उनको अल्फाजों की अफीम जो चटाई है उसमें कहा कि गंगा आपके पैर धोने आई है और गंगा पुत्र सीधे स्वर्ग में जाते हैं। इस पर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी पुष्कर जी हमारे साथ हैं। पुष्कर जी, जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, आप लगातार शो भी कर रहे हैं बाढ़ पर बढ़ते हुए जल स्तर पर लोगों की परेशानी को लेकर, और ऐसे हालात में एक मंत्री का इस तरह का बयान आना सरकार के लिए कितना परेशानी का सबब हो सकता है, या जनता क्या सोचे? आप ये सोचिए, जैसे ही बाढ़ पर बनारस में, इलाहाबाद में जब खतरे के निशान से ऊपर नदियां गईं जी, मुख्यमंत्री ने खुद टीम 11 बना दी। टीम 11 का गठन कर दिया कि आप उतरिए, जाइए मौके पर, चेक कीजिए। सुरेश खन्ना जैसे सीनियर मिनिस्टर दौरा कर रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, खुद मुख्यमंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल, आज और कल मिलाकर वो यहीं रहे, लखनऊ भी नहीं गया। ये समझिए, मेरठ अलीगढ़ लगातार मेरठ रुके। और संजय निषाद जी जो निषाद पुत्र हैं, वो अपनी एक अलग ही गंगा, दर्शकों ने सुन ली कि क्या बाहर है। ये सब इनको लगता है कि ये अभी मंत्री हैं, सत्ता में हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जिसको दर्द मिल रहा है उसको सब समझ में आ रहा है कि मंत्री जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जो सरकार में बैठे हैं वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अखिलेश यादव इसीलिए इस मुद्दे को नहीं छोड़ रहे। बाढ़ से पीड़ित कौन होता है? आम जनता। आम जनता होती है। उसमें कोई पीडीए नहीं होता है, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता है। उसमें बाढ़ पानी ये देख के नहीं आता है ना कि किधर चलना है। बिल्कुल। लेकिन जब राहत पहुंच, आप इस वक्त दो बातें और अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि बाढ़ का पानी आया, हम मदद के लिए तैयार हैं, आप जहां कहेंगे हम खड़े हैं। सरकार गंभीर काम हो रहा है। ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सरकार जो कुछ कर सकती है हम साथ खड़े हैं। मेरा ये फोन नंबर है, आप करिए, बताइए, सरकार मदद पहुंचाएगी। उसमें तो बल्कि वो ये कहते हुए कि आप गंगा जो है आपके चरण धोने आई है, पैर धोने आई है, और विपक्ष आपको बहका रहा है। वो देखिए, अब इस सरकार के सहयोगी भी धर्म के ही नाम पर वोट मांग पा रहे हैं। उनको, जिनको आप बता रहे हैं कि गंगा माँ है, उनको मालूम है, इसीलिए वो पैदल चल के कुंभ नहा है। और प्रयागराज में क्या हाल है कि 4 लाख लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रभावित हैं 4 लाख लोग इस बाढ़ से। लेकिन समस्या ये है कि जब सरकार का ये बयान, सरकार के मंत्री का एक बयान आ जाएगा, तो लोगों को लगता है कि जैसे चले पर नमक छिड़कती है। बिल्कुल। वो जो तस्वीर कल से वायरल हो रही है, जिसमें एक माता पिता अपने बच्चों को जिस तरह से जिन परेशानी से उठा के ले जा रहे हैं, अगर वो लोग इस चीजों को सुनेंगे या वैसे ऐसे पीड़ित तमाम लोग सुनेंगे। और सरकार, मैं खुद कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने टीम 11 किया, कई मंत्री रात गुजार रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में, और आप जाके बता रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा है। और फिर सबसे हास्यास्पद क्या होता है साजिद, कि मंत्री जी आएंगे, जब ज्यादा होगा तो कहेंगे मीडिया ने मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया, मैं तो गंगा पुत्र हूं, मैं तो निषाद हूं, मैं तो वैतरणी पार करवाने वाला हूं,
भगवान राम को। सब बता देंगे, ये नहीं बताएंगे कि मदद जो ये पैर छूने आई वो उनके घर में क्यों नहीं बहा के ले गई। बिल्कुल यही चीज है। और आपने बहुत अच्छा कहा कि सरकार गंभीर है, खुद मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान ले रहे हैं और अपने मंत्रियों को सीधा संदेश दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम जिम्मेदार लोगों को भी कम से कम इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, बल्कि उन जनता का, उस आम जनता का और पीड़ित लोगों का की मदद करनी चाहिए जो इस बाढ़ से या आपदा से और जल स्तर से परेशान है। तो इस खबर पर, इस बयान पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।